बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, संत महात्माओं का संसार में आने का प्रयोजन परमार्थ व परोपकार के लिए हुआ करता है। वे जीवों को मोह माया की दलदल से निकाल कर भक्ति व प्रेम का अमृत पिलाते हैं। सांसारिक जीवों की दुखित अवस्था देखकर उन्हें करुणा हो आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन व माया जिन्होंने इस जीव को आत्मिक धन से वंचित कर दिया होता है, जिससे मनुष्य चिंता, कल्पना व अशांति से घिरा हुआ दुखी हो जाता है तथा दिन रात मोह के कार्य व्यवहार में इस प्रकार बंधता जाता है जैसे रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े शहतूत के वृक्ष पर पलते हैं और उनके पेट से रेशम निकाल कर उनके शरीर पर लिपटता जाता है। जब रेशम का पूरा गोला उनके शरीर पर बन जाता है तब वो वृक्ष के नीचे गिरकर मर जाते हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन सैकड़ों कीड़े शहतूत के वृक्ष के नीचे मरे पड़े मिलते हैं। रेशम के व्यापारी उन कीड़ों को चुनकर घर लाते हैं, ऊपर से रेशम के धागे उतार कर मरे हुए कीड़ों को फेंक देते हैं। इस प्रकार यह रेशम ही उनकी मृत्यु का कारण बना है। अपने पेट की पैदावार रेशम के कीड़ों के लिए मृत्यु का संदेश लाई है। ठीक इसी तरह से मोह ममता के बंधन जो इस मनुष्य को अपनी ही उत्पत्ति है, फिर स्वयं ही इसमें उलझकर दुखी व परेशान होता है। मोह सकल व्याधे कर मूला, तिन ते पुने उपजत बहु सूला। यह मोह इस सब दुखों का घर है और इस मोह का जाल दिन प्रतिदिन जितना लंबा होता जाता है, मनुष्य उतना ही ज़्यादा इसमें आसक्त हो जाता है। कुटुंब, परिवार व रिश्ते नातों का मोह, मकान व धन का मोह आदि सब का परिणाम दुखदायी है। मनुष्य की इस दुखी अवस्था को देखकर संत महापुरुष इस मोह बंधन से उसे मुक्त कराने की कोशिश करते हैं। इसी विषय पर नीचे एक दृष्टांत दिया जा रहा है। किसी नगर में एक सेठ रहता था जिसके 2 लड़के थे। उसका व्यापारिक क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत हुआ जा रहा था। कितने बड़े बड़े नगरों में सेठ की दुकानें थी। कहीं से लाभ की सूचना आ रही थी तो कहीं से हानि का तार। पत्र व्यापार लेन देन का इतना अधिक काम बढ़ा हुआ था कि सेठ जी वह उसके लड़कों, मुनीमों तथा नौकरों चाकरों को सारा दिन अवकाश ही न मिल पाता था। एक दिन एक महात्मा जी विचरते हुए इसी सेठ की दुकान पर आ पहुंचे। देखा कि सेठ अपने काम में व्यस्त हुआ बैठा है। महात्मा जी वहाँ कुछ देर रुककर सेठ जी की तल्लीनता को देखते रहे और फिर उसके निकट जाकर बैठ गए। लेकिन सेठ तो अपने कार्य व्यवहार में ही सीमा तक ध्यान दिए बैठा था कि उसको महात्मा जी की दुकान पर आने और उन्हें अपने निकट बैठने तक का भी कुछ आभास नहीं हुआ। आखिर थोड़ी देर पश्चात महात्मा जी ने
सेठ जी को आवाज़ देते हुए कहा, सेठ जी राम राम। इतने पर भी सेठ ने महात्मा जी की बात पर कान न दिए। तब महात्मा जी ने दोबारा राम राम शब्द उच्चारण किए, परंतु सेठ जी की व्यावहारिक विचार श्रृंखला तनक भी झंकृत न होने पाई। प्रत्युत वह अपने विचारों में पूर्वतः खोए खोए से बैठे रहे। अंततः तीसरी बार महात्मा जी ने सेठ जी का कंधा बलपूर्वक झकझोर होते हुए कहा, सेठ जी आप तो अपनी संपूर्ण चित्तवृत्ति को एकाग्र माया के धंधों में इस तरह उलझे हुए हो जैसे मरने के बाद आपने साथ ले जाना हो। सेठ जी बताइए, क्या आपको मौत भी याद है या नहीं? यह सुनकर सेठ जी ने गुस्से से कहा, अभी मुझे अवकाश नहीं, जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। आप नायक हमारा समय नष्ट करने का प्रयत्न न कीजिए। यह रूखा सा उत्तर पाकर महात्मा जी तो चले गए। तदुपरांत सेठ जी ने अपने मुनीम बहनों से कहा, इनकी बातें सुनो, हमें तो अपने काम से अवकाश न होने के कारण खाना खाने का समय भी नहीं मिलता। ऊपर से ये लोग हमें और परेशान करने आ जाते हैं। यह सेठ जी की प्रतिदिन समीपवर्ती दरिया का स्नान करने जाया करते थे। नियम अनुसार अगले दिन स्नान आदि के लिए सेठ जी ने नदी पार की गई। महात्मा जी चूँकि इच्छाधारी थे, जो रूप बनाना चाहे तत्क्षण अपना वही रूप बना लेते थे। ठीक उसी समय जब सेठ जी दरिया के तट पर पहुँचे ही थे कि महात्मा जी ने मात्र सेठ जी के कल्याणार्थ सेठ जी का सा रूप बनाकर उनके जैसे ही वस्त्र भी अपने शरीर पर धारण कर लिए और अतिशीघ्रता ढक भरते हुए सेठ जी के घर आ गए। सेठ जी को दरिया से जल्दी लौट आया देख लड़कों वह गृहवासियों ने पूछा, आज आप नहाकर जल्दी कैसे वापस आ गए? तब महात्मा जी कृत्रिम सेठ जी ने कहा, हाँ, आज मैं जिस समय दरिया पर जा रहा था तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि एक बहुरूपीय मेरी ही शक्ल का सा वहाँ बैठा था। मैंने उसे जो ही देखा त्यों ही आतंकित सा हुआ। वहाँ से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ शीघ्र ही घर की ओर भाग खड़ा हुआ। इतना कहते हुए वह बनावटी सेठ महात्मा जी गद्दी पर बैठकर कामकाज की वहियों के कागज उलटने पुलटने लगे और लगे डाक की देखभाल करने। इतने में यह असली सेठ जी भी घर आ गया और दुकान में प्रवेश पाने लगा। तभी महात्मा जी ने जिन्होंने कि सेठ जी का स्वांग धारण किया हुआ था, शोर मचाने शुरू कर दिया, इसे मारो मारो, भगाओ भगाओ, यही बहुरूपीय है जिसके विषय में मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है। यह सुनकर सेठ जी के लड़के व नौकर आदि उसको मारने व दुकान से बाहर करने लगे। वास्तविक सेठ ने लड़कों से कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इस पर लड़कों ने रोषपूर्वक कहा, तू हमारा बाप कहाँ,
हमारे पिताजी तो दुकान के भीतर बैठे हैं, तो तू बहुरूपये है, निकाल जा यहाँ से। असली सेठ इन लड़कों से कहा, मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया और तुम्हें इस कार्य व्यवहार की प्रणाली में पारंगत किया, फिर तुम्हारे विवाह किए और तुम हो कि उन सब बातों का बदला मुझे इस रूप में दे रहे हो कि बुढ़ापे में मेरे अपने ही बनाए घर में अब मेरा रहने मात्र तक का भी अधिकार नहीं रहा। तब लड़कों ने गुस्से से गरजते हुए कहा, होश संभाल कर बात करो, तुम्हारे साथ हमारा क्या प्रयोजन और कौन सी परिजनकता रिश्तेदारी, बल्कि तूने तो हमारे पिताजी की शक्ल का स्वांग बनाकर हमें ठगने का षड्यंत्र रच रखा है। इन सब की बातें सुनकर महात्मा जी अंदर से उठकर आए और कृत्रिम क्रोध वह प्रभुता का मिक्सिक शब्दों में असली सेठ कहने लगे, यह तो मेरा घर है, यह लड़के व दुकान भी तो मेरी ही है, तुम्हारी कैसी? बता तो सही कि तू कौन है और यहाँ किस प्रयोजन से आया है। फिरती उत्तर में असली सेठ ने कहा, आपका घर वह ये लड़के आपके कैसे? यह घर वह ये लड़के मेरी ही संतान है। आखिर जब असली सेठ जी की उन सब के समक्ष दाद न गली, अर्थात उसकी किसी ने एक न सुनी, तो वह सब ओर से निराशा होकर न्यायालय में जा पहुंचा और रिपोर्ट लिखवाई। उसकी अपील को सुनकर न्यायाधीश ने उसके घर से दूसरे सेठ को, जो बनावटी वेश में था, भी बुलाया। वह भी न्यायालय में आ पहुंचा। इसके आने पर न्यायाधीश के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कभी एक के मुंह को देखता तो कभी दूसरे को, दोनों ही शक्ल का रंग रूप एक सा। बेचारा न्यायाधीश क्या निर्णय दे और किसे असली सेठ कह ठहराए। आखिर उसने बनावटी सेठ से पूछा, क्या वह घर और पुत्र आदि तुम्हारे हैं, या कि इसके सच सच बताओ, क्योंकि असली सेठ ने तो पहले ही सब रिपोर्ट लिखवा दी थी और वह परेशान वह दुखी भी था, तो जान पड़ता है था। न्यायाधीश के पूछने पर बनावटी सेठ ने कहा, अच्छा, यदि यह कहता है कि इस घर का मालिक मैं हूँ, तो यह बता देवे कि बड़े लड़के और छोटे लड़के के विवाह पर कितनी धनराशि व्यय हुई थी। यह सुनकर असली सेठ सबका सकबका गया, क्योंकि उसे पुत्रों के विवाह पर व्यय की कई धनराशि मौखिक रूप से स्मरण थी। अतः वह कहने लगा, मुझे याद नहीं, वही खाते में सब कुछ लिखा हुआ है। इधर महात्मा जी बनावटी सेठ तो त्रिकालदर्शी थी, भला उनसे कौन सी बात छिपी थी। जब न्यायाधीश ने उनसे पूछा तो उन्होंने तत्काल ही बता दिया कि बड़े लड़के के विवाह पर इतनी धनराशि व्यय की, वह छोटे लड़के के विवाह पर इतनी। तत्पश्चात बड़ी खाते मंगवाए गए तो महात्मा जी द्वारा बताए गई धनराशि की संख्या पूर्णतः सत्य चरितार्थ हुई। यह देखकर उस समय उपस्थित जनों को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति सचमुच ही असली सेठ है। महात्मा जी को छलने के लिए सेठ का स्वांग बनाकर आया है। इसके अतिरिक्त महात्मा जी ने और भी कई प्रश्न उससे
किए, लेकिन असली सेठ को दुकान के हिसाब किताब जवानी कंठ न थे। उसकी वाणी पर तो एक ही उत्तर था कि सब कुछ वही खाते में लिखा हुआ है, परंतु इधर महात्मा जी तो बड़ी सतर्कता से प्रत्येक प्रश्न का समुचित उत्तर तपाक से दे देते थे। फलत असली सेठ की कुछ पेश न चली। उसे तिरस्कृत कर कर वहाँ से निकाला गया। वह वहाँ से चलकर नदी के किनारे पर आया और बहुत दुखी व असहाय होकर ईश्वर से आर्ता निवेदन करने लगा, क्योंकि सेठ ने अपने पूर्व जीवन में ऐसे कष्ट कभी नहीं देखे थे। इस कारण उस पर मानो इस समय दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। बेचारा पूरा दिन वह रात भूखा ही पड़ा रहा और ठंडी आह भरता हुआ जमीन पर लौटता रहा। हर पल दिल में यही विचारता कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है। हे परमात्मा, तू दया कर। वह कौन आदमी है जिसने मेरा ही प्रतिरूप बनाकर मेरे बेटों को बहका दिया है, और यहाँ तक कि मेरा घर भी मुझसे छीन लिया है। मुझे अब अपने द्वारा बनाए गए घर में रहने तक का भी अधिकार नहीं रहा। अब तो हे परमात्मा, मुझे एक छोटी सी कोठी मिल जाए तो मैं उसमें केवल आपकी भजन बंदगी के अन्य कोई काम न करूँगा। इस प्रकार रोते बिलखते वह ठंडी आह भरते तथा भगवान से प्रार्थना करते हुए 8 पहर बीत गए। दूसरे दिन प्रातः महात्मा जी अपने असली रूप संत वेश में नदी तट पर गए। वहाँ पर पहुंचकर क्या देखता है कि सेठ जी नदी के किनारे बैठे मालिक के चरणों में प्रार्थना कर रहे और सच्ची दरगाह से बारंबार क्षमा याचना कर रहे। यह देख महात्मा जी को सेठ पर दया हो आई, क्योंकि उन्होंने मात्र सेठ जी के कल्याण करने हेतु ही इतना प्रपंच रचा था। किसी उपाय से इनका मन भक्ति पथ की ओर प्रवृत्त हो जाए। निकट जाकर सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी राम राम, कहो क्या हाल है। सेठ जी क्योंकि इस समय वैराग्य की अवस्था में थे, महात्मा जी के उक्त वचन सुनते ही उनके चरणों में गिर पड़े। और जो घटना एक दिन पूर्व सेठ जी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में घटित हुई थी, अक्षरश रो रो कर महात्मा जी को सुना दी। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, उस दिन तो आपको राम राम कहने तक कभी अवकाश भी न था, और अब आप कहते हैं कि मुझे इस समय अपनी दुकान पर बैठाने तक का अधिकार न रहा। आपकी यह विलक्षण पहली समझ नहीं आ रही। तब सेठ ने निश्वास छोड़ते हुए कहा है, महाराज, वस्तुतः ही कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई जिस कारण मुझे सिवाय ईश्वर के कुछ अच्छा नहीं लगता। इस समय मेरी अंतिम इच्छा यही रह गई कि एकांत में एक कोठी मिले तो उसमें आसन लगाकर दिन रात मालिक का भजन सुमरण किया करूं, तथा जो धन मैंने कई पापों वह दूसरों के साथ अन्याय कर अर्जित किया कि वह संत महापुरुषों की सेवा वह संतों के लंगर में लगाकर एवं परमार्थ में खर्च कर भक्ति का लाभ उठाऊं। अब तो महात्मा जी आप कृपा करें, जिससे मुझे
घर में थोड़ी सी जगह मिल जाए और साथ ही मिल जाए 2 रोटी पेट भरने के लिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, 2-3 दिन पूर्व तो आपको मौत तक भी याद न थी और तुम कहते थे कि हमें अभी अवकाश नहीं है, जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। आप हमारा कीमती समय खराब करने का कष्ट न करें। लेकिन अब तो तुम इस समय बिल्कुल ही पहली स्थिति के विपरीत वीतरागियों के भांति हमसे बातें कह रहे हो कि मुझे संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं, केवल भजन भक्ति ही करनी है। यह तो ठीक है कि घर वालों के रुष्ट हो जाने से तुम्हें वैराग्य हो गया है, परंतु जब तुम दुकान पर जाओगे, घर के सामानों व परिजनों की ओर ध्यान दोगे, तब इस समय तुम जो त्याग की बातें कर रहे हो, फिर उस समय तुम्हारी यह त्याग में बातें पंख फैलाकर न मालूम कहाँ उड़ान भर जाएगी। सेठ जी ने हाथ बांधकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज आप मुझे क्षमा करो तथा मुझ पर कृपा करो। आप विश्वास कर, अब दुनिया भी समान मेरे मन पर अपना मोह प्रभाव नहीं डाल सकते। मैं अब अपने किए हुए प्रण को कदापि विस्मृत नहीं करूँगा। इतना कहते हुए सेठ जी के नेत्र अश्रु प्रभावित करने लगे और महात्मा जी के चरणों में गिरकर कहने लगे, महाराज मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है जो कि मैंने आपके वचनों की अवज्ञा की। ईश्वर ने उसी का ही मुझे दंड दिया है। महात्मा जी ने सेठ को आश्वासन देते हुए कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे बेटे अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और न ही तुम्हें घर से निकालेंगे, परंतु ध्यान रखना हमारे साथ किए हुए वायदों को माया की रंगीनियों में पढ़कर कभी न भूलना। अब चूँकि तुम्हें संसार के पदार्थों से वैराग्य हो गया है, तुम्हें सही रास्ते का आया देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इससे पहले तुम संसार व माया के पदार्थों को सत्य मानते थे, वो तुम्हारे सरासर भूल थी। इसलिए अब तुम वास्तविकता को कभी मत भूलना। महात्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने से सेठ जी के मन पर से अज्ञानता का आवरण उठ गया और उन्होंने दोबारा महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, उनसे भजन भक्ति का मार्ग पूछा। तब सेठ जी की वैराग्य वृत्ति को देखकर महात्मा जी ने उसे सच्चे नाम की दीक्षा दी। पश्चात सेठ जी ने महात्मा जी को घर चलने का आग्रह किया, परंतु महात्मा जी ने समझा बुझाकर सेठ जी को घर भेज दिया। घर आकर सेठ जी ने महात्मा जी के साथ किए जाने वाले प्रण के अनुसार भगवत भजन करना वह एकांत में रहना शुरू कर दिया। घर में आए हुए संत महात्माओं की सेवा करने लगा। इस प्रकार महात्मा जी की अनुकंपा से सेठ जी का जीवन सुधर गया। गुरुमुख हो।